जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गुरुदेव के चमत्कार के बारे में। घट घट में बसे गुरु की चेतना। करीब 22-23 साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। फरवरी का महीना था। मैं अपनी माँ के साथ ग्राम हरी जिला अनूपपुर में अन्नप्राशन संस्कार कराने गई थी। कार्यक्रम शाम का था। लौटने में थोड़ी देरी हो गई। शहडोल की आखिरी बस 6 बजे थी। हम जल्दी जल्दी बस स्टैंड पहुँचे, लेकिन पता चला कि बस अभी 5 मिनट पहले ही जा चुकी है। यह सुनकर हम माँ बेटी दोनों के प्राण सूख गए। इसके बाद कोई दूसरी बस नहीं थी। माँ को वापस घर जैतहरी जाना था और मुझे शहडोल जाना था, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी। दूसरे दिन प्रैक्टिकल था, इसलिए जाना जरूरी था। माँ की बस आधे घंटे बाद थी, लेकिन वह हमें ना अकेले छोड़ सकती थी, न वापस साथ ले जा सकती थी। बस छूटने के थोड़ी देर बाद एक कार आई। उसे रोकने के लिए हाथ दिया, क्योंकि कार में बैठे व्यक्ति बैंक मैनेजर थे, जिनसे जान पहचान थी। लेकिन वे रुके नहीं, आगे बढ़ गए। अब कोई साधन नहीं था। थोड़ी ही देर में घर के तरफ की बस आने वाली थी। चिंता थी कि उसे भी ना छोड़ना पड़ जाए, इसलिए हम और परेशान हो रहे थे। कोई उपाय ना देखकर हम दोनों मिलकर गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव, हमें कोई रास्ता बताइए। इस स्थिति में अब क्या करें? आप ही कोई उपाय कीजिए। जाड़े का समय था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हम लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक दूसरी ओर से एक कार हमारे सामने आकर रुकी। हमने देखा, ये तो मैनेजर साहब हैं। वे बोले, बेटा क्या बात है, कहाँ जाना है? मुझे लगा तुम लोगों को मेरे सहयोग की ज़रूरत थी। मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं करीब 2 किलोमीटर आगे चला गया था, लेकिन मुझे आभास हुआ कि तुम्हें सहयोग की ज़रूरत है, इसीलिए वापस चला आया। गुरु जी के असीम स्नेह को अनुभव कर हम धन्य हो गए। उसी दिन मैं यह जान पाई कि बच्चों की कितनी चिंता रहती है उन्हें। इस सज्जन ने हमारे प्रति विशेष सद्भावना जगाकर 2 किलोमीटर से वापस बुला लाए। मैनेजर साहब ने कहा, बेटी कहाँ तक जाओगी? मैंने कहा, चाचा जी मुझे शहडोल जाना है, मेरी बस छूट गई है। आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, वैसे तो बुढ़ार तक जाना है, बैठो मैं छोड़ देता हूँ, आगे देखता हूँ। मेरी माँ मुझे कार में बैठाकर निश्चिंत होकर दूसरी बस में घर के लिए रवाना हो गई। मैं जैसे ही बुढ़ार बस स्टेशन के पास पहुँची तो वहीं पर छूटी हुई बस भी खड़ी थी। बस का कंडक्टर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, शहडोल की आखिरी बस, शहडोल की सवारी बस में आ जाए। मैं कार से उतरकर बस में बैठकर सकुशल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गई। उस दिन की घटना से मेरा रोम रोम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ हो उठा। ऐसा था उनका साथ, संरक्षण, सहयोग, जिसे हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। श्यामा राठौर, शांति कुंज, उत्तराखंड। तो गुरुदेव कभी भी, कहीं भी, किसी के भी मदद के लिए आ जाते हैं। बस ज़रूरत होती है उन्हें श्रद्धा और भक्ति भाव से पुकारने की। हम श्रद्धा और भक्ति भाव से उन्हें पुकारते ही नहीं हैं और फिर कहते हैं कि उन्होंने हमारी सहायता ही नहीं की है। एक बार प्यार से, श्रद्धा से, भक्ति से किसी भी देवी देवता को, किसी भी गुरु को आप आवाज़ लगा कर तो देखिए। अगर वो आपके सम्मुख ना पहुँच जाए तो फिर कहिएगा। गुरु या देवी देवता स्वयं आए या ना आए, किसी न किसी प्रकार से आपकी मदद अवश्य कर देते हैं। तो श्रद्धा और भक्ति बहुत बड़ी बात होती है। इसे अपने अंदर जगाइए, अपने अंदर वो भाव पैदा कीजिए, वो भक्ति पैदा कीजिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी का भी हाथ थाम लीजिए, वह आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा।